बोगदा पुल के पास उसको रोका गया तो वो नहीं रोका, आगे बढ़ा। घेराबंदी कर एसएसयू टीम और जामुल की टीम द्वारा उसको रोका गया। छोटी छोटी जगह पे मोहल्ले में महिलाएं या लोग जो है बिक्री करते पाए जाते थे। चालक के साथ 2 लोग और सवार थे। उन्होंने अपना नाम सोनू डहरिया, शिव कुमार और खिलावन यादव बताया। जब छानबीन की गई, पूरा उसको चेक किया गया तो उसमें से 150 पैकेट, लगभग 150 किलो, 1.5 कुंटल गांजा मादक पदार्थ जब्ती की गई। एक बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें लगातार नशेबाजों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसी कड़ी में जो नशा से जुड़े हुए लोग हैं, आदतन बदमाश लोग हैं, जो छूटे हुए हैं, जेल से निकले हुए लोग हैं, उन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही थी। और दुर्ग शहर, दुर्ग ज़िले के आने जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसी क्रम में जामुल थाना क्षेत्र के नंदनी की ओर से आने वाले रोड पर मुखबिर से सूचना मिली थी, हमारी टीम लगी हुई थी। उस पर एक पिकअप में सामान आ रहा है, गांजा आ रहा है, ऐसी सूचना थी। बोगदा पुल के पास उसको रोका गया तो वो नहीं रोका, आगे बढ़ा। घेराबंदी कर एसएसयू टीम और जामुल की टीम द्वारा उसको रोका गया, पकड़ा गया। तो उसमें चालक के साथ 2 लोग और सवार थे। उन्होंने अपना नाम सोनू डहरिया, शिव कुमार और खिलावन यादव बताया। जब उस गाड़ी को देखा गया तो उसमें कोयला भरा हुआ था। लगा कि वो बताए कि हम सामान्य कोयला का परिवहन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब छानबीन की गई, पूरा उसको चेक किया गया तो उसमें से 150 पैकेट, लगभग 150 किलो, 1.5 कुंटल गांजा मादक पदार्थ जब्ती की गई, प्राप्त की गई। उस वाहन में जो गाड़ी अभी आप लोगों को बताएंगे, उस वाहन के अलावा जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो लगातार उन लोग उड़ीसा से ला करके गांजा सप्लाई करना बताए और गांजा बेच करके जो संपत्ति अर्जित किया था, उस संपत्ति से उन्होंने 3-4 गाड़ियां और लगा रखे थे। रास्ता में गाड़ी चेंज कर देते थे। एक साथ उनका रैली चलता था, एक गाड़ी में अभी है तो कुछ दिन बाद जैसे किसी को डाउट हो गया कि ये गाड़ी जा रही है तो वो गाड़ी से शिफ्ट कर देते थे और इस तरह से गाड़ियों को उपयोग करते थे। और गांजा बेचकर ही उस संपत्ति से जो अर्जित संपत्ति है, उसी से अन्य गाड़ियों को भी उन्होंने क्रय करना बताया, स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान ये जब क्लियर हो गया तो उनसे कुल 5 गाड़ियों को भी इस एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई में जब्ती किया गया है, जिसमें 2 महिंद्रा पिकअप है, एक स्कोडा कार है, एक महिंद्रा एसयूवी कार है और एक टाटा मिनी ट्रक है। ये कुल 5 गाड़ी लगभग 60 लाख रुपए मशरूका की जब्त की गई और 1.5 कुंटल गांजा जब्त किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मॉडस ऑपरेंडी उनका क्या था, किस तरीके से और नेटवर्क उनका फैला हुआ था, कैसे उसको पकड़ा गया, उसके बारे में ऋचा मैम बताइए। कितने की लागत होगी गांजा लगभग 10,000 किलो के हिसाब से रहता है। 20,000 तो 30 लाख की। 30 लाख कितना होगा सर? 20,000। 60 लाख रुपए लगभग ओवरऑल मशरूका मिला के। कई समय से ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे हमेशा हमको छोटे छोटे पुड़िया में, छोटी छोटी जगह पे मोहल्ले में महिलाएं या लोग जो है बिक्री करते पाए जाते थे। तो हमको ये निर्देश प्राप्त हुआ एसपी सर की तरफ से कि हमको उन तस्करों को देखना है जो वास्तव में माल को सप्लाई करते हैं। तो इसी चेन में सर के इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मुखबिरी लगाई और अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी हमने जो है नेवई में पकड़ा है। ये लोग भी उड़ीसा से ही गांजा लेकर आते थे। एक महिला, एक पुरुष और एक गाड़ी हमने पकड़ी। और इसी तरह से हमको पता चला कि जामुल एरिया में भी कुछ एक सोनू डहरिया नाम का लड़का है और ये कुछ गांजा तस्करी में पिछले 1 साल से इन्वॉल्व है।
तो सोनू के ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही थी। और जिस दिन ये पता चला कि भाई इसके कई सारी गाड़ियाँ खरीद ली हैं और ये सारी गाड़ियाँ जो है गांजा के पैसे से ही खरीदी गई हैं, तो इसके ऊपर एक मुखबिरी लगाई गई और पता चला गया कि इसका सामान कब आता है, कैसा आता है। जैसे ही जामुल के पास में, बुगदा पुल के पास में इसका सामान पहुंचा, वैसे ही इसके ऊपर में कार्रवाई की गई। मौके पे जो मेन है सोनू रहरिया, इसको पकड़ा गया, इसके 2 अन्य साथियों को पकड़ा गया और इनके द्वारा जो है इनका विभिन्न तरह का जो नेटवर्क है उसके बारे में भी पता करने का और प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि ये पूरी सप्लाई की चेन ख़त्म हो। जब गांजा की सप्लाई की चेन ख़त्म होगी तब जो है ये छोटे छोटे मात्रा में बिकने वाले जो हैं अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और मुख्यतः जो उड़ीसा से आ रहा है गांजा, उसके ऊपर कार्रवाई करने का फोकस कैंडिडेट जो एसपी सर द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू रहरिया कितने समय से करता आ रहा है? लगभग इसने बताया कि हम 1 साल से इस काम को कर रहे हैं। ये महासमुंद में भी यही पकड़ा है। आरंग में आरंग थाने में एक बार कार्रवाई हुई उसके खिलाफ। एक नंबर की 2 गाड़ियों एक नंबर की 2 गाड़ियों को उपयोग कर रहा था। पिकअप में उसके सेम नंबर थे। ये भी तो एक बड़ा है। उसका कारण उसने ये बताया कि चूँकि हमारा एक का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया था, तो हमने इंश्योरेंस को कवर करने के लिए एक ही गाड़ी, दो गाड़ियों में एक ही नंबर का हमने प्रयोग कर लिया। जहाँ कहीं दिखाना हो तो उसी ये को। लोग उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं, इतना बड़ा गांजा इतने बड़ी मात्रा में रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक्चुअली इनकी जो चेकपोस्ट में नहीं चेक पोस्ट की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि हम जैसे इस गाड़ी में कोयला भरा हुआ था, ये लोग क्या करते हैं कि रायगढ़ जाते हैं, रायगढ़ में जाके ये अपना किसी ट्रांसपोर्टर से बात कर लेते हैं कि दुर्ग भिलाई का कोई सामान लाना है क्या, और उस सामान को रायगढ़ से लोड कर लेते हैं। लेकिन रायगढ़ से दुर्ग भिलाई लाने की बजाय ये बॉर्डर क्रॉस करके उड़ीसा चले जाते हैं और चुपचाप से जो है इन्होंने गुप्त रूप से कहीं, जैसे इस गाड़ी में कोयले के नीचे छुपाया था, कहीं किसी सब्जी के नीचे, कहीं और किसी सामान के नीचे, ये बड़ी सुगमता से उसको छुपा देते हैं। और ऊपर से देखने में आपको ये लगेगा जैसे अभी आपको बाहर हम दिखाएंगे कि ऊपर कोयला भरा हुआ है, लेकिन चूंकि इस मामले में 3 कौन है आ जाना। हाँ, इधर नज़दीक आ जाओ, क्लोज आ जाओ। जामुल क्षेत्र में, अब खुर्सीपार क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में लगातार गांजा शराब की अवैध बिक्री हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है? ऐसी चीज़ें मिल रही हैं? दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है और कल ही हमने नेवई में पकड़ा था और आज जामुल थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसयू की टीम और जिला थाना की टीम संयुक्त कार्रवाई करके इस बड़ी खेप को पकड़ा है। और छोटे छोटे पुड़िया वाले जो गांजा वाले रहते हैं उनके पास ये माल कहाँ से आता है, इस पर एक हमारी टीम काम कर रही है। उसी के तारतम्य में ये टीम को पकड़ा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 1.5 कुंटल गांजा जब्त किया गया है और 5 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, जिसमें एक टाटा मिनी ट्रक, 2 महिंद्रा पिकअप, एक स्कोडा और एक महिंद्रा एसयूवी, कुल 5 गाड़ियों के साथ 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। 5 गाड़ियों को जब्त किया गया है। देखने में आ रहा है कि देर रात तक कई पान ठेले, कई दुकानें खुली रहती हैं, पुलिस की गश्त भी सामने कमी दिख रही है और ये गांजा बिक रहा है, इस पे क्या रोक लगाने के लिए क्या आपका कदम रहेगा आगे? लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। जहाँ से भी शिकायतें आ रही हैं, जहाँ से भी सूचनाएं मिल रही हैं, कंटिन्यू कार्रवाइयाँ की जा रही है। और जहाँ तक देर रात की बात है तो लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग हो रही है। हमारे पूरे दुर्ग शहर में हफ्ता के 7 दिन अलग अलग जगह पर हम फोर्स ब्रीफिंग के लिए रात में इकट्ठे होते हैं और फोर्स आते जाते उन रास्ता के दुकानों को जो चल रहे हैं देर रात तक उनको बंद कराते हुए आते जाते हैं। तो ये लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है। जो गांजा पकड़ाया हुआ है 1.5 कुंटल का गांजा, क्या एक्चुअली ये बहुत दिनों से हमारी गांजा तस्करों पर नज़र थी। छोटे मोटे जो हैं मोहल्ले में पुड़िया वुड़िया बना के बेचते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन हमको इस बैकबोन को तोड़ना था जो तस्करी हो रही है उड़ीसा से। इसी तारतम्य में परसों हमने एक महिला को भी पकड़ा है जो गांजा तस्करी करती थी, और दूसरा हमको पता चला था कि जामुल एरिया में एक बड़ा तस्कर है जो कि पूरा, जिसने कई सारी गाड़ियाँ बहुत अल्प समय में खरीद ली हैं, अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ, और वो गाड़ियों के थ्रू गांजा मंगाता है। और उसकी मोडस ऑपरेंडी भी इस तरह की होती है कि वो अपने ड्राइवर को भेज देता है रायगढ़ से ये लोग कोई भी एक मालवाहक, कोई भी सामान, सब्जी हो गई, कोयला हो गया, ये लोड कर लेते हैं। उसके बाद सीधे ये लोग रायगढ़ से भिलाई ना आते हुए बॉर्डर पर उसको उड़ीसा भेज देते हैं। उड़ीसा में ये इनके जो भी संपर्क है उन संपर्कों से ये गांजा वहाँ लोड कर लेते हैं और उसके बाद एक सामान्य मालवाहक गाड़ी की तरह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर आ जाती थी और खाली हो जाती थी।
तो इस गाड़ी का हमने लगभग इसको ट्रेस कर लिया था। हमने इस पर GPS ट्रैकर भी लगा दिया था और इसको ट्रेस करते करते जैसे ये जामुल में बोगदा पुल के पास में आई, हमने घेराबंदी करके इसको पकड़ा और पकड़ने पे एक बड़ी कामयाबी मिली और उम्मीद है कि इससे गांजा तस्करों की बैकबोन टूटेगी। जो भी लोग बड़े मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं गांजा वो खत्म होगा। अभी कितने का मशरूका है इसमें, कितने का मशरूका है? लगभग ये 1.5 क्विंटल होगा कुल मिला के सारी गाड़ियाँ, और ये मिला के लगभग मेरे को लगता है 60 लाख का करीब सामान इनके पास में मिल गया है। अभी किन बिंदुओं पर जांच चल रही है? अभी इसके इन बिंदु अब हम इस बिंदु पे जांच करना चाह रहे हैं कि उड़ीसा से वो कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर रेगुलर सामान भेजते हैं और किस तरह से उड़ीसा पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करके जो इनका पूरा एक नेटवर्क है यहाँ पे सामान भेजने का, तस्करी करने का, उसको हम तोड़ें। और कौन सा अन्य तरीका ये लोग अपना रहे हैं उस पर अभी हम जांच कर रहे हैं।